दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद साहिबा में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। सबसे पहले व्याकरण का अर्थ जानते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है। वी धन आ धन करण, अर्थात जिसका अर्थ है भली भांति समझना। अर्थात व्याकरण वह विद्या है, शास्त्र है, जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिख पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कोई वाक्य है, मैं आगरा जाऊंगा। यदि इस वाक्य में हम आगरा पहले लिख दें, मैं बाद में लिख दें, तो क्या होगा? आगरा मैं जाऊंगा। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं। जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे इसमें भी है। पहले कर्ता, क्रिया, उसके बाद कर्म और एक भाव समझ में आता है। उसके बाद व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार। सबसे पहले हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण की विशेषताएं। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि वर्ण कब बोलते हैं और अक्षर कब बोलते हैं। बोलने में वर्णों का प्रयोग करते हैं। जब हम मौखिक रूप से बोलते हैं, जो अल्फाबेट निकलते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। लेकिन वही वर्ण जब हम लिखते हैं तो उन्हें अक्षर कहते हैं। बोलने में वर्णों का प्रयोग करते हैं और लिखने में अक्षरों का प्रयोग करते हैं। वर्ण के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का एक समूह शब्द होता है और उस समूह का एक सार्थक अर्थ हो। सा मतलब साथ में, अर्थ मतलब अर्थ के साथ। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, जब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे शब्द को कहते हैं। और जब हमसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब यहाँ पर सार्थक है और यहाँ सार्थक नहीं है, तो क्या बोलेंगे? वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। नेक्स्ट, भाव को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। यदि हम अपनी बात को किसी से व्यक्त कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, अपने भाव को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो हम एक सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, हम एक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्ण प्लस माला, मतलब वर्णों की माला, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सीरियल, सिस्टमैटिक। यदि हम परिभाषा बोलें, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह या रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा होगी वर्णों के व्यवस्थित रूप या समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सही होगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये गलत होगा। केवल वर्णों के समूह को ही वर्णमाला नहीं कहते, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन। स्वर, फर्स्ट क्या है? स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लेने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लेने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, मतलब जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहते हैं, जो अपने उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे कि आ, बड़ा आ, आदि। आगे आप पढ़ेंगे कि स्वर कितने हैं, स्वर के भेद कौन कौन से हैं। अब छोटा आ और बड़ा, ये क्या है? ये स्वर है। यहीं पर मैंने मेंशन किया है का, ये क्या है? व्यंजन। अब इस का को हम स्वर नहीं बोल सकते। स्वर क्या है? इसमें छिपा हुआ है। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन आश्रित होते हैं। व्यंजन को हम स्वर की मदद से ही उच्चारण कर सकते हैं और स्वर को हम बिना किसी वर्ण के द्वारा ही उच्चारित करते हैं। जैसे का है तो ये व्यंजन है। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलते हैं?
का, यानी कि आधा का और आ मिलकर क्या बना है का में नीचे हलन प्लस आ बराबर क्या होगा का। ये व्यंजन है और आ ये स्वर है। नेक्स्ट, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ ई उ री ए ओ औ। देखिए 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 10। या मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने हैं? 10। कभी कभी हम क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। हम मात्रा और उच्चारण को अलग अलग समझते हैं। हमसे पूछा गया कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, ये हमने पढ़ा, हमें याद है कि 10 हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के आ गया कि मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने हैं और हमने तो केवल उच्चारण पढ़ा है, तो हम यहाँ पर गलत कर देंगे। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से दोनों प्रकार से ही स्वर कितने हैं? 10 हैं। केवल आ की मात्रा नहीं होती। क्यों? आ की तो कोई मात्रा नहीं होती ना, बड़े आ की मात्रा होती है, तो केवल आ की मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा होती है। इसके बाद स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। पहला, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर बनते कैसे हैं, स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे हुई है। नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं। उसके बाद थर्ड है, जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल मतलब पुराना, मूल मतलब जड़, जिसकी सहायता से आगे के स्वर बने हैं। सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई थी उन्हें मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वर को ह्रस्व, लघु, छोटा भी बोलते हैं। यदि आपसे मूल स्वर ना पूछ करके बोल दिया कि लघु स्वर कौन कौन से हैं, तो जो मूल स्वर हैं वही लघु हैं। जो स्वर सबसे पहले बने हैं वो कौन से स्वर हैं? मूल स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ, री। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। देखिए मूल स्वर में ये जो री है ये छोटी री है, और दीर्घ स्वर में ये देखिए 2 चूल्हा बने हैं इसमें, ये बड़ी री है। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा, ई प्लस ई बड़ी, उ प्लस उ बड़ा उ, री प्लस री बड़ी री। मतलब 2 मूल स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनता है। 2 मूल स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बनता है। अब इसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ, औ। ए कैसे बना है? आ या बड़ा प्लस ई या बड़ी मिलकर क्या बने? ए। आ या बड़ा प्लस ए मिलकर क्या बना? ए। फिर ओ कैसे बना? आ या बड़ा प्लस उ या बड़ा उ मिलकर क्या बना? ओ। उसके बाद आ या बड़ा आ प्लस ओ औ मिलकर क्या बना? औ। अब यहाँ पर समझिए संयुक्त स्वर। देखिए 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलकर संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर आ है और ये ई है। आ अलग है, ई अलग है, तो दोनों अलग अलग स्वर हैं दोनों स्वर ही, लेकिन दोनों अलग अलग स्वर हैं। हमसे संयुक्त स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे कि 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? संयुक्त स्वर बनाते हैं। और दीर्घ स्वर में क्या है कि 2 मूल स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर जो सबसे पहले बने थे, जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। कितनी संख्या है इनकी? मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। और देखिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ये हमारे खुद के नोट्स हैं, मैं ये नोट्स खुद बनाती हूँ। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें। दोस्तों आगे मैं और मेहनत करूँगी। धन्यवाद।